या ट्रंप अपना अलग यूनाइटेड नेशंस बना रहे हैं? ये सवाल अब यूरोपीय लीडर्स और सफीरों के जहन में गर्दिश कर रहा है। वजह वो नई बॉडी है जिसे उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया है। बोर्ड का एजेंडा सिर्फ चंद दावों तक महदूद नहीं, इसमें गाजा में हजारों गैर मुल्की पीस कीपर्स की तैनाती और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की तजावीज़ शामिल हैं। यानी वही काम जो आमतौर पर आलमी इदारों या यूएन एजेंसी जैसी तंजीमों के जरिए होते हैं, वो अब वाशिंगटन की मर्जी से होंगे। आप तसव्वुर करें कि गाजा में हज़ारों गैर मुल्की पीस कीपर्स और तबाहशुदा इलाकों को दोबारा तामीर करने के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग। इन वादों के लिए जिस रकम का वाशिंगटन इजलास में ऐलान किया गया है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर्स हैं। ये उस मुकम्मल लागत का एक छोटा हिस्सा है जो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और ईयू का मुश्तरका तखमीना बताता है कि गजा की मुकम्मल बहाली के लिए करीबन 70 अरब डॉलर्स चाहिए हैं। यानी 5 अरब डॉलर से रिकंस्ट्रक्शन के बड़े मंसूबे चलाने की उम्मीद रखना नामुमकिन है। यही वजह है कि कई तज्जियाकार अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या असल मकसद कुछ और है। जहां तक पीस फोर्स बोर्ड की बात है तो इंडोनेशिया की जानिब से पहल की गई है। इंडोनेशिया का कहना है कि वो तकरीबन अपने 8000 फौजी भेजने की तैयारी कर रहा है। ये एक तारीखी मोड़ होगा जब पहली मर्तबा गैर मुल्की दस्ते गाजा में तैनात होंगे। ये सब वाशिंगटन के अंडर हो रहा है। इसमें फंडिंग, सिक्योरिटी और सियासी कोऑर्डिनेशन के सब फैसले मकामी ग्रुप्स के बगैर हो रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि ये फैसले गाजा में नहीं बल्कि बाहर हो रहे हैं। अब ज़रा इसी बोर्ड के मेंबर्स पर नज़र डालें। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका माजी वाज़े तौर पर न्यूट्रल पीस ब्रोकर वाला नहीं रहा। मिसाल के तौर पर जेरेड किशनर, जिन्होंने माजी में गजा के साहिली इलाकों को कीमती फ्रंटियर के तौर पर बयान किया था, और टोनी ब्लेयर जो इराक की जंग में अमेरिका के हामी भी रह चुके हैं। नाक़िदीन ये कहते हैं कि ये लोग गैर जानिबदार सालिस नहीं बल्कि सियासी और कारोबारी मुफादात के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सी हुकूमतें जो इस बोर्ड से जुड़ी हैं वो वही हैं जिन्होंने इसराइल को हालिया तनाज़ा में हथियार, माली इमदाद और सिफारती हिमायत फराहम की थी। अब वही निज़ाम जो तबाही को मुमकिन बनाने में हिस्सेदार रह चुका है, गजा की बहाली के लिए काम करने जा रहा है। इस सिलसिले में शुकूक व शुबहात कि क्या मकसद अमन है या ज़मीन या कारोबारी मुनाफा।